नमस्कार एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए क्या इन्होंने लिखा है। इन फिगर 8.13 कॉमा फाइंड tan p माइनस कॉट r। आपको देखिए कहा गया है कि दिए आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिए 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर फिगर में दिया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं इसको। और इस वाले को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। चलिए तो आधार तो नहीं दिया, आधार तो हमें निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है, हम लोग लिख लेंगे एग्जाम में। एग्जाम में जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है गिवन लंब बराबर। लंब बराबर जो दे दिया है, लंब को एल से सूचित किया जाता है 12, यानी अंग्रेजी वाली पी से सूचित करेंगे परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में कर्ण जो दिया है वो दिया है कर्ण बराबर, यानी हाइपोटेनस एच से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी वालों के से सूचित करते हैं। कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। एंड आधार आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले आधार हम लोग निकालेंगे। आधार का मतलब होता है ए, यानी बी निकालना है अंग्रेजी वालों के लिए बेस, यानी वाट। सबसे पहले ये निकालेंगे, तब हम वैल्यू ये वाली फाइंड आउट करेंगे। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश में लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो यहां देखिए भाई पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस का स्क्वायर, बराबर इंग्लिश वाले हिंदी वाले लिखिएगा लंब का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आधार हमें फाइंड आउट करना है। कर्ण के नीचे आप लोग लिखिए, कर्ण वाली वैल्यू लिखिए यहां पर 13 का स्क्वायर। लंब वाली वैल्यू लिखिए 12 का स्क्वायर। और प्लस का आधार तो हमें निकालना है, तो आधार लिख लीजिए क्यू आर। क्यू आर का क्या हो गया? स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां से 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 13 169 हो गया। और यहां से ये करोगे तो 12 12 144 होता है, 144। अब प्लस का ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर। इसको ले जाकर इधर माइनस में कर दो, 169। जब ये इधर जाता है तो प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहां लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर बराबर यहां लिख लेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पहले माइनस कर लो घटा के, तो ये 25 हो जाएगा घट के। 9 में से 4 गया 5 और ये कितना हो गया? 6 में से 4 गया तो 2 और 1 1 0 हो गया। तो ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से जब आप हटाते हो तो स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहां पर रूट चढ़ गया 25 और इधर आ गया क्यू आर, ठीक। क्यू आर, अब क्यू आर आ गया तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पर लिख लो, या तीर लगा के लिख लेते, चाहे नीचे लिख देता हूं। क्यू आर बराबर कितनी वैल्यू हो गई? तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो भी है 5 सेंटीमीटर, ये आ गई वैल्यू। अब हमें निकालना है tan p और cot r। तो हमने आपको समझाया था, अब निकालेंगे। अब tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। तो चलो, हमने क्या बताया था? लाल बटा में कक्का आपको पढ़ाया था, याद करो। एल ए, लाल बटा में क्या होता है? के ए। लाल बटा कक्का होता है, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होता है। अंग्रेजी वालों के लिए क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, आप लोगों ने याद किया था। हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, आप लोगों को याद होगा। तो उसी वाले से हम लोग फिर करते हैं। tan p का मान देखो। अब tan p यहां से, tan p का मतलब ये है कोण ये की बात करा। जब कोण ये की बात करें तो लंब हो जाएगा ये वाला। कौन सा हो जाएगा? लंब, आधार वाला लंब हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा लंब, अब बटा में कितना? लंब बाई कर्ण,
लंब बाई क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। देखो tan वाला तीसरे पर आता है, तो लंब बाई आधार, आप जाकर देखिएगा लंब वाला तीसरे नंबर पे आता है, तो लंब बाई कितना हो गया यहाँ पर, आधार, लंब बाई आधार माइनस का कॉट आर, ये क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा क्या होता है, आधार बाई क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे में ये हो गया लंब। चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ समझ में रखना, P यहाँ एंगल चेंज है, P वाला तो आधार वाला जो हो जाएगा, यहाँ से लंब बटा आधार का मतलब है लंब कौन सा कहलाएगा, इसके सामने वाला को यहां से करेंगे तो आधार वाला हो जाएगा लंब, ठीक ना, इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आधार दिया है ना, यहां लंब लिखेंगे, तो चलिए लंब लिखते हैं, ये तो लंब हो गया, तो लंब ये हो जाएगा कितना है, लंब निकाले थे ना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लेकर आए हैं 5, यहाँ लिख लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, और आधार कितनी दी गई है, आधार है तो आधार ये मानेंगे, लंब उल्टा हो जाएगा तो 12, फिर माइनस का आधार यहां से, अब आधार उधर है तो आधार यहाँ लिखे डायरेक्टली, तो इसका तो एंगल ये हो रहा है, तो एंगल वाला सामने वाला क्या कहलाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसमें लंब सामने वाला, तो लंब तो 12 है ही, तो 12 लिख दो, और नहीं लंब आधार लिखना है ना पहले, तो 5 लिख दो पहले, अब 12, बस इसी को हल कर दो, ठीक, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर इसका 12 का इधर है 5 माइनस 5, तो 0 आ गया जी, 0/12, 0 में किसी संख्या से भाग देते हो तो 0 ही होता है, मैं आंसर देखता हूँ 0 आंसर आया है, बिल्कुल सही है, लिख लीजिए, ये हो गया, यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ये हो गया आंसर। तो यहाँ हम दूसरा पार्ट आपको लोगों को करवा दिया, और आप लोग जाकर देखिएगा घर पे, और ये लाइन से जरूर याद कर लीजिए, पहला नंबर होता है साइन थीटा, दूसरा नंबर के लिए होता है कॉस थीटा, तीसरा नंबर होता है टैन थीटा, चौथा नंबर जो उल्टा चलेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद में कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, और फिर टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये जरूर जाकर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ये, इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा ये, और इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा ये, यहाँ से इसी का रिवर्स कर दोगे, इसको उलट दोगे यानी कर्ण बटा में लंब कर दोगे, तो ये हो जाता है कॉसेक। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सारा हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।